नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। पटना नीट छात्रा मौत मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत में हुई सुनवाई बेहद अहम रही। करीब 3 घंटे से अधिक चली इस बहस के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसियों, पटना पुलिस की एसआईटी और सीबीआई दोनों के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं हॉस्टल संचालक मनीष रंजन को आज भी अदालत से कोई राहत नहीं मिली। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई की मौजूदा जांच टीम से तीखा सवाल किया कि जब मृतिका नाबालिग थी तो केस से पॉस्को एक्ट क्यों हटा दिया गया। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अदालत कक्ष का माहौल गंभीर हो गया। पीड़िता पक्ष के वकील एसके पांडे ने दावा किया कि इस सवाल पर सीबीआई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से यह भी कहा गया कि हॉस्टल संचालक मनीष रंजन को अब न्यायिक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए सीबीआई को निर्देश दिया कि वह लिखित रूप में स्पष्ट करे कि आखिर किन आधारों पर वह यह मान रही है कि मनीष रंजन को जेल में रखना आवश्यक नहीं है। पीड़िता पक्ष के वकील एसके पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत ने जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है उन्हें फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कई अहम बिंदुओं पर जांच एजेंसियों से जवाब तलब किया है। करीब 3 घंटे से अधिक समय तक चली इस सुनवाई में केस की जांच प्रक्रिया, धाराओं में बदलाव और हिरासत की जरूरत जैसी मुद्दों पर विस्तार से बहस हुई। अदालत के सख्त रुख के बाद अब सीबीआई को लिखित जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद आगे की कानूनी दिशा तय होगी। आज तकरीबन 3 घंटे तक सुनवाई चली, उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं। सुनवाई करीब 11:30 से लेके 2:30-3 तक तकरीबन चली। सभी बातों पे गंभीरता से विचार किया गया अदालत के द्वारा। इसमें सीबीआई के तरफ से जो आईओ थे केस के, श्रीवास्तव साहब एएसपी रैंक के ऑफिसर हैं। उन्होंने अदालत को कहा कि इस अभियुक्त मनीष रंजन को हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि आप लिखित में दीजिए। सोमवार के लिए सुनवाई टल गई है। अदालत ने पूछा कि जब मृतका का जो सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से वो नाबालिग है, तो आपने इस केस में से पॉक्सो एक्ट क्यों हटाया। इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और अदालत ने उनसे लिखित में जवाब मांगा है। एक सीबीआई का जो आईओ है, एएसपी रैंक का ऑफिसर, अगर अदालत में यह कहता है कि एक्यूज को कस्टडी में रखने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके इरादे साफ हैं। इस केस में जांच के नाम पर लिपापोती हो रही है। अदालत ने उन्हें लिखित में जवाब देने को कहा है। सोमवार को इस मामले की पुनः सुनवाई होगी और चूँकि मामला अदालत में विचाराधीन है, तो मैं एक जिम्मेवारी समझते हुए बहुत सारी चीज़ें मैं मीडिया के जरिए नहीं, चूँकि मामला अदालत में चल रहा है, तो मैं मीडिया सुनवाई से थोड़ा परहेज रखना चाहता। एक लिमिटेड दायरे के अंतर्गत बस इतना ही है कि अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस। हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।